हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर जो स्टार्ट किए हैं, आप लोगों को तो पता है, उस चैप्टर का हम सेकंड पार्ट वीडियो स्टार्ट किए हैं। तो एनिमल फाइबर्स का हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें से हम लोग सेकंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेकंड चैप्टर एनिमल फाइबर्स का सेकंड क्लास है हम लोगों का। इसके पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं एनिमल फाइबर्स का, फाइबर क्या होता है, ऊल होता है इसमें, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, यहाँ तक सिर्फ फार्मिंग तक हम लोग देख लिए थे। अब नहीं, कैमल तक देख लिए थे। अब सिर्फ फार्मिंग से आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी यह पहुँच सके और वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है शिप फार्मिंग। शिप फार्मिंग क्या होता है? इसके पहले हम लोग देखे थे फाइबर्स क्या होता है। फाइबर्स में ऊल फाइबर और फिर सिल्क फाइबर, ये दो हम लोगों को पढ़ना है। तो ऊल फाइबर का हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर ऊल एल्डिंग एनिमल भी पढ़े थे, जिसमें से सीप होता है, क्या कहते हैं, अंगूरा रैबिट होता है, याक होता है, केमल होता है। ये सब जो होता है ऊल एल्डिंग एनिमल है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिप फार्मिंग। शिप फार्मिंग क्या होता है? देखिए, शिप फार्मिंग मीन्स रेयरिंग एंड ब्रीडिंग शिप। शिप फार्मिंग मतलब क्या होता है? शिप को पालना और शिप का ब्रीडिंग करना ही उसको बोलते हैं शिप फार्मिंग। शिप आर रेयर्ड मेनली फॉर देयर ऊल। शिप को हम लोग मेनली क्यों पालते हैं? क्योंकि उसके ऊल के लिए, ठीक है। ऐसे शिप जो है मिल्क भी देता है, बट हम लोग उसको ऊल के लिए ही यूज करते हैं। दे आर रेयर्ड इन हर्ट्स इन सेमी एरिड एंड माउंटेनियस रीजन। इसको कहाँ हम लोग पालते हैं? हर्ट्स में, सेमी एरिड में और माउंटेनियस रीजन में, ठीक है, जहाँ ठंडा एरिया होता है। इन इंडिया शिप आर रेयर्ड इन राजस्थान। इंडिया में कहाँ कहाँ शिप को पाला जाता है? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इंडिया में कहाँ कहाँ? राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में शिप को पाला जाता है। शिप मेनली फीड ऑन ग्रास। शिप क्या खाता है? मेनली ग्रास खाता है शिप, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो फीड विथ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ड्राई ग्रास एंड ग्रेन्स। वो और भी क्या खाता है? वो मिक्सचर ऑफ पल्सेस, मतलब पल्स का मिला हुआ खाता है चीज़, मतलब मिक्सचर के फॉर्म में। कॉर्न भी खाता है, ड्राई ग्रास भी खाता है और ग्रेन भी खाता है, ठीक है। ए शिप लिव्स अप टू 11 to 12 आवर्स। शिप का लाइफ टाइम कितना है? वो 11 से 12 साल तक वो जी सकता है, ठीक ना। लाइफ सम कॉमन ब्रीड्स ऑफ इंडिया शिप आर। जो इंडिया में कुछ कॉमन ब्रीड है जो इंडिया शिप का, वो कौन कौन सा है? तो पहला है लोही है, दूसरा है रामपुर है, तीसरा रामपुर बसेर, ये दूसरा है, तीसरा नाली है, चौथा बकरवाल है, पांचवा मारवाड़ी एंड छठा में पटनवाड़ी है। ये जो 6 ब्रीड है वो कॉमनली इंडिया में पाया जाता है। कौन कौन सा? लोही, दूसरा रामपुर बसेर, तीसरा नाली, और उसका चौथा बखरवाल, पांचवा मारवाड़ी और छठा में पटनवाड़ी है, ठीक है। ये 6 ब्रीड इंडिया में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे हम लोग देखते हैं शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल। अब शेयरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ वूल क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन वुड प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। अब जो स्टेप्स है वुड प्रोडक्शन में, वो क्या क्या इन्वॉल्व है वो तो नीचे दिया है। क्या है? सबसे पहला होता है शेयरिंग। तो शेयरिंग क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड कलेक्टिंग द हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड शेयरिंग। अब देखिए, एनिमल से रिमूव करना किसको? हेयर को, और उसे कलेक्ट करके, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। दिस इज डन विदाउट हार्मिंग द एनिमल बाय यूजिंग शेयरिंग टूल्स। और ये कैसे किया जाता है? बिना एनिमल्स को कोई नुकसान पहुंचाए, बाय यूजिंग हेल्प ऑफ शेयरिंग टूल्स। शेयरिंग टूल्स का टूल्स होता है जिसके थ्रू बाल को कटिंग करके आता है, ट्रिमर की तरह ये होता है, ठीक है। दिस टूल्स आर सिमिलर टू द कॉमन सेविंग मशीन यूज्ड बाय बार्बर्स। और ये टूल्स किस तरह का होता है? सिमिलर टू कॉमन सेविंग मशीन यूज्ड बाय बार्बर, जो कि ट्रिमर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह का ये मशीन होता है जिससे एनिमल्स का बाल को क्या होता है? कटिंग किया जाता है और रिमूविंग किया जाता है उसको बॉडी से, और उसको कलेक्ट करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शेयरिंग, और वो भी बिना एनिमल को नुकसान पहुंचाए, ठीक है। उसके देखिए क्या है, शेयरिंग इज यूजुअली डन ड्यूरिंग समर सीजन। और ये शेयरिंग जो होता है कब किया जाता है? ड्यूरिंग समर सीजन में, ठीक है, समर सीजन। दिस अलाउज एनिमल टू ग्रो बैक हेयर बाय द टाइम विंटर अराइव्स। और ये इससे क्या होता है? एनिमल्स को जो होता है हेयर ग्रो होने का एक टाइम मिल जाता है विंटर में, विंटर आने से पहले, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वूल प्रोड्यूस बाय वन शीप वेरीज फ्रॉम 1 to 3 kg। अब जो एक शीप में अमाउंट है वूल
उसको मतलब ऑब्टेन करने का, तो वो कितना है 1 से लेके 3 kg, मतलब 1 से 3 kg तक एक शीप में ऊल निकलता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस है स्कोरिंग। ये सब क्या है, स्टेप्स है जो कि ऊल प्रोडक्शन का है। पहला शेयरिंग था और दूसरा क्या है, स्कोरिंग। स्कोरिंग देखिए क्या होता है, ऊल ऑब्टेन आफ्टर शेयरिंग ऑफ शीप इज कॉल्ड रॉ और ग्रीस ऊल। जो ऊल ऑब्टेन होता है मतलब शेयरिंग के करने से, तो उसको ऊल क्या बोलते हैं, उसको रॉ बोलते हैं, मतलब कच्चा, या फिर ग्रीस ऊल बोलते हैं। ठीक है। इट कंटेन्स डस्ट एंड डर्ट देयरफॉर रिक्वायर्स थ्रो क्लीनिंग। इसमें क्या होता है, डस्ट और डर्ट होता है जिसके लिए इसे क्लीनिंग करना जरूरत पड़ता है। ठीक है, रिक्वायर होता है इसका। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। मतलब जो शेयरिंग के बाद ऊल हम लोग को प्राप्त हुआ ना, वो ऊल क्या होता है, गंदा होता है, तो इसलिए उसको साफ करने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। ठीक है। दिस मेक्स द ऊल सुटेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक। और ये क्या करता है, सुटेबल बनाता है ऊल को फैब्रिक बनाने के लिए। ठीक है। स्कोरिंग इन्वॉल्व्स वॉशिंग द शॉर्न ऊल इन हॉट वाटर एंड डिटर्जेंट एंड देन ड्राइंग। स्कोरिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वॉशिंग करना होता है कच्चे उस शॉर्न ऊल को, मतलब कटिंग वाला ऊल को, इन हॉट वाटर, किसमें, गर्म पानी में, एंड डिटर्जेंट, हाथ में डिटर्जेंट देखिए, मतलब पाउडर जो होता है सर्फ, वो सब देखिए, एंड देन ड्राइंग। उसके बाद क्या होता है, सुखाना होता है। तो ये होता है प्रोसेस स्कोरिंग में। शेयरिंग में क्या होता है, एनिमल से बाल को काटना, स्कोरिंग में क्या होता है, साफ सफाई करना उसका। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस आगे क्या है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। आगे है सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, मतलब क्या होता है, देखिए समझते हैं। सॉर्टिंग और ग्रेडिंग आफ्टर स्कोरिंग। स्कोरिंग करने के बाद क्या होता है, सम ऊल गेट्स डैमेज। उसमें क्या होता है, कुछ ऊल डैमेज हो जाता है। साफ सफाई करने में क्या होता है, ऊल जो है डैमेज हो जाता है। डैमेज और इन्फीरियर ऊल इज केयरफुली रिमूव। और जो डैमेज और इन्फीरियर मतलब चीप क्वालिटी का ऊल होता है, उसको क्या किया जाता है, केयरफुली रिमूव किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग। ठीक है। द ऊल इज also sorted according to the length, color and texture of fiber। को इस तरह से भी सॉर्ट किया जाता है अकॉर्डिंग टू उसका लेंथ कैसा है, उसका कलर कैसा है, या फिर टेक्सचर कैसा है फाइबर का। ठीक है। इस बेसिस पे भी उसको सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट करने का मतलब है छांटना ऊल को। ठीक है। अच्छा ऊल को अलग करना, खराब ऊल को साइड करके हटा देना। ठीक है, वही करना है सॉर्टिंग। उसके बाद क्या है, दिस इज कॉल्ड ग्रेडिंग। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग भी बोलते हैं। मतलब अच्छा क्वालिटी का ऊल है तो उसको ग्रेडिंग में कर देते हैं। ठीक है। द प्राइस ऑफ द ऊल इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेड ऑफ द ऊल। अब देखिए अच्छा क्वालिटी का जो मतलब अच्छा ग्रेड का ऊल होगा तो उसको प्राइस भी हाई होगा, कम ग्रेड का होगा तो प्राइस भी उसका कम होगा। इसलिए बोलता है कि प्राइस जो है ऊल का किस पर डिटरमाइन करेगा, ग्रेड ऑफ द ऊल पे, मतलब किस क्वालिटी का ग्रेड का ऊल है उस पर वो प्राइस डिटरमाइन होगा। अब देखिए द फाइन ऊल इज प्राइस्ड हाई। और जो फाइन ऊल होता है उसका प्राइस क्या होता है, हाई होता है। फाइन ऊल इज यूज टू मेक लाइट वेट टेक्सटाइल। और जो फाइन ऊल होता है उसका क्या यूज होता है, लाइट वेट टेक्सटाइल बनाने के लिए। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है, बिफोर ऊल कैन बी यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक इट इज स्टैंडर्ड एंड क्लीन। जब ऊल का जो होता है यूज करने से पहले फैब्रिक में उसको क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है और साथ में साफ भी किया जाता है। द टेंगल फाइबर्स आर सेपरेट टू फॉर्म कंटिन्यूस फाइबर। जो टेंगल फाइबर है उसको क्या करता है, सेपरेट करके कंटिन्यूस फाइबर में बनाया, मतलब टुकड़ा में जो होता है उसको कंटिन्यूस में बनाया जाता है। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, कार्डिंग बोलते हैं। ठीक है। इन कार्डिंग द ऊल फाइबर्स आर पास्ड थ्रू ए सीरीज ऑफ मेटल टीथ टू स्ट्रेंथिंग द फाइबर। और कार्डिंग में क्या होता है, ऊल फाइबर्स को किस में पास किया जाता है, एक मेटल टीथ का बना रहता है, जैसे आप लोग फिगर में देख सकते हैं 3.8 में कार्डिंग अप्रूव हो रहा है उसमें। उसमें क्या होता है, मेटल टीथ का बना रहता है, उससे पास किया जाता है ऊल को। ठीक है। उससे वो स्ट्रेंथ मतलब सीधा हो जाता है। द वुलन फाइबर्स आर मतलब एक तरह से कॉम जैसे कंघी करते हैं उस टाइप का हो जाता है। द वुलन फाइबर्स आर गिवन डिफरेंट कलर्स यूजिंग डाई और केमिकल्स। उसके बाद क्या होता है, वुलन फाइबर्स में जो है अलग अलग कलर दिया जाता है और किसके हेल्प से, डाई और केमिकल के थ्रू। ठीक है। तो ये होता है कार्डिंग। अब अभी हम लोग क्या क्या देख लिए, शेयरिंग देख लिए जिसमें ऊल का कटिंग होता है, फिर स्कोरिंग देख लिए जिसमें ऊल का साफ सफाई होता है, फिर सॉर्टिंग और ग्रेडिंग होता है जिसमें कि ऊल का छटैया करते हैं। छटैया करने का मतलब कौन अच्छा क्वालिटी का कौन खराब क्वालिटी है इसको अलग अलग करते हैं। फिर कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, ऊल को सीधा करते हैं, सीधा करने के बाद उसको कलर कर देते हैं। ठीक है। अब उसके लास्ट आता है स्पिनिंग एंड वीविंग। स्पिनिंग में मतलब क्या होता है देखिए, और वीविंग। कार्डेड ऊल इज दैन स्ट्रेच एंड ट्विस्टेड इनटू अ थिन यार्न। अब उसके बाद क्या होता है, जो कार्डेड ऊल है मतलब जो कुछ करने के बाद उसको क्या होता है, वो स्ट्रेट होता है, उसको क्या करते हैं, ट्विस्टेड करते हैं। ट्विस्टेड मतलब जैसे धागा का कैसे करते हैं, घुमा घुमा मोड़ मोड़ ट्विस्ट करके बनाते हैं धागा, तो उसी तरह से करते हैं इनटू थिन यार्न, मतलब पतला धागा में बनाते हैं, कच्चा धागा भी उसको बोलते हैं। दिस थिन यार्स आर स्पून एंड ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल स्ट्रैंड ऑफ यार्न। और ये थिन यार्स जो होता है उसको ज्वाइंट करके मतलब एक साथ मिला के उसको क्या बनता है, एक सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल धागा बनता है। ठीक है ना, किसका, ऊल का। और ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इसको
बोलते हैं स्पिनिंग और एंड वीविंग, ठीक है ना। अब आगे देखिए, वुलन यार्न इज ओवन और नीटेड इनटू फैब्रिक। और उसके बाद ये वुलन में क्या होता है, उसको नीटेड किया जाता है, ओवन किया जाता है किसमें, फैब्रिक में, विच इज़ देन यूज टू मेक फिनिश प्रोडक्ट सच एज क्लॉथ्स एंड बैग्स। उसके बाद इसको क्या यूज किया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में, जैसे कि क्लॉथ और बैग बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो यही स्टेप्स है जो कि ऊल को फैब्रिक में कन्वर्ट करने का। तो क्या क्या स्टेप है, तो पहला स्टेप जैसे कि देखिए क्या होता है, शेयरिंग। शेयरिंग में क्या होता है, एनिमल से बाल को कटिंग किया जाता है शेयरिंग टूल्स के थ्रू, वो भी बिना नुकसान पहुंचाएं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, स्कोरिंग किया जाता है। स्कोरिंग में क्या होता है, वो जो ऊल हम लोग लेते हैं शेयरिंग के बाद, वो गंदा होता है, डस्ट होता है, डर्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं गर्म पानी में और साथ में डिटर्जेंट दे के उसके फिर सुखाते हैं। ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग। इसमें क्या मतलब उसको छांटते हैं, अलग अलग सेपरेट करते हैं कि अच्छा क्वालिटी का कौन सा है, खराब क्वालिटी का कौन सा है, अकॉर्डिंग टू लेंथ, कलर, टेक्सचर ऑफ द फाइबर, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी देखते हैं कि जो ये होता है, क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या होता है, कुछ ऊल डैमेज हो जाता है और जो इन्फीरियर क्वालिटी का होता है उसको अलग रिमूव कर देते हैं और अच्छी क्वालिटी उसको यूज में करते हैं। उसके बाद काटिंग करते हैं। काटिंग में क्या होता है, उस ऊल को जो हुआ है उसको हम लोग कॉम्बिंग करते हैं। कॉम्बिंग मतलब कंघी ऐसा काटना, लोहा का बना रहता है, उसमें कंघी स्टैंडर्ड करते हैं, सीधा करते हैं, ठीक है। कंघी करने का मतलब ये सीधा करने, कॉम्बिंग करते हैं उसको। और उसके बाद फिर स्पेनिंग होता है, जिसमें कि उस जो ऊल है ऊल को थ्रेडिंग में कन्वर्ट करते हैं। थ्रेडिंग मतलब धागा में करते हैं और ट्विस्ट करके, और उसके बाद फिर उसको फैब्रिक में यूज करते हैं, मतलब फिनिश प्रोडक्ट जैसे कि क्लॉथ्स और बैग में, ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ ऊल में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल। प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल क्या है, तो पहला प्रॉपर्टीज ड्यूरेबिलिटी। तो ऊल इज हार्ड, ऊल इज ए हार्ड फाइबर दैट रिटेन्स इट्स नाइस अपीयरेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऊल जो होता है हार्ड फैब्रिक होता है और जो कि बहुत लंबे समय तक अपना जो अपीयरेंस है वो बनाए रखता है, ठीक ना। ऊल इज ए हार्ड फाइबर दैट रिटेंस अपने अपीयरेंस जो है लॉन्ग टाइम तक बनाए रखता है। ये एक प्रॉपर्टीज है ऊल का। दूसरा क्या है, एब्जॉर्बशन ऑफ मॉइस्चर। और ऊल में क्या होता है, एब्जॉर्बशन ऑफ मॉइस्चर होने का कैपेसिटी भी होना चाहिए। एज ए फैब्रिक ऊल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द बॉडी एंड रिटेंस इट इनसाइड इट फाइबर्स। देखिए जैसे कि वो फैब्रिक है तो ऊल को क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब करना चाहिए मॉइस्चर को, कहाँ से, बॉडी से, एंड रिटेंस इट इनसाइड इट्स फाइबर, ठीक है। इसको अपना इनसाइड फाइबर पे रखना चाहिए बस, ठीक है। दिस हेल्प अस टू होल्ड बॉडी हीट। ये क्या हेल्प करेगा, पूरा बॉडी को हीट करने में, ठीक है ना। होल्ड बॉडी हीट मतलब बॉडी का जो हीट है उसको होल्ड करके रखेगा वो। वुलन गारमेंट्स आल्सो जनरेट हीट फ्रॉम द मॉइस्चर एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफेयर। वुलन गारमेंट्स क्या करता है, वो हीट भी एब्जॉर्ब करता है जो कि एटमोसफेयर में मॉइस्चर में होता है, ठीक है। अब देखिए डाइबिलिटी। डाइबिलिटी क्या होता है, ऊल कैन बी कलर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज। ऊल को क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं डिफरेंट कलर डाइज के, ठीक है। उसके बाद क्या, रेसिस्टेंस टू फायर। उसके बाद है वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ऊल इज दैट इट डज नॉट बर्न इजिली। और एक प्रॉपर्टी ये भी ऊल का होना चाहिए जिससे कि वो इजिली बर्न नहीं हो सके। व्हेन सब्जेक्टेड टू फ्लेम्स इट विल स्मोल्डर इंस्टेड। जब उसको फ्लेम में चला जाएगा तो क्या होगा, स्मोल्डर मतलब सिकुड़ जाएगा, ठीक है, जलेगा नहीं। अब केमिकल स्ट्रक्चर देखिए, ऊल इज कंपोज्ड ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स विच आर बायोडिग्रेडेबल। ऊल क्या होता है, नेचुरल प्रोटीन होता है जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है। अब क्या, इंसुलेटिंग नेचर। ऊल डज नॉट अलाउ हीट टू ट्रांसफर थ्रू इट वेरी इजिली। The teeny gaps present between the fiber trap air which heat up as the moisture in the center of the fiber. It heats up making wool a perfect insulator. wool का क्या होता है, ये हीट को ट्रांसफ़र नहीं करता है, लो मतलब जो अंदर का हीट है अंदर ही नहीं देता है, बाहर का हीट बाहर ही नहीं देता है, और इजली ये ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, ठीक है। क्यों, जो टीनी गैप होता है ऊल के फाइबर के बीच में, वो क्या करता है, हीट को मॉइस्चर जो होता है ना उसमें सेंटर में, तो उसको हीट अप करता है। उससे क्या होता है, ऊल परफेक्ट इंसुलेटर बनता है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द फाइबर हीट अप, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी प्रॉपर्टीज है ऊल का। तो पहला की प्रॉपर्टीज क्या है, ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टीज है आपका क्या, एब्जॉर्बेशन ऑफ मॉइस्चर का कैपेसिटी होना चाहिए, डाइबिलिटी रंगाने का भी क्षमता होना चाहिए, रेसिस्टेंस टू फायर भी होना चाहिए, केमिकल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, और साथ में इंसुलेटिंग नेचर का होना चाहिए, मतलब हीट को ट्रैप होने नहीं, ठीक है, बॉडी का हीट होल्ड मेंटेन करके रखिए वो, ठीक है। तो ये होना चाहिए ऊल का प्रॉपर्टीज। अब आगे देखिए क्या है क्वालिटी ऑफ ऊल। क्वालिटी है ऊल का, क्वालिटी भी होगा कुछ। तो क्या है क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ ऊल इज जज्ड बाय द ऊल लेंथ, डायमीटर, इलास्टिसिटी, strength, durability, effectiveness as an insulator and its ability to take up coloring dyes। मतलब क्वालिटी ऑफ ऊल का किस पर डिपेंड करेगा, वो क्या कहते हैं, ऊल का लेंथ क्या है,
डायमीटर क्या है, इलास्टिसिटी कितना है, स्ट्रेंथ क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, इफेक्टिवनेस इंसुलेटर से क्या, तो एज एन इंसुलेटर की तरह कैसे कितना इफेक्टिव है वो, एंड इट्स एबिलिटी टू टेक अप कलरिंग डाई, मतलब वो कितना डाई करने का कैपेसिटी, मतलब कलर करने का, ठीक। तो ये सब क्वालिटी होना चाहिए ऊल में, तो यही है क्वालिटी ऑफ ऊल। उसके रन थ्रो क्या है, ऊल एंड सिल्क आर टू नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। ये ऊल और सिल्क जो है टू नेचुरल फाइबर है जो कि एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। ऊल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम शीप, अंगोरा रैबिट्स, गॉट्स, अल्पाका एंड इवन कैमल। ऊल फाइबर्स कहाँ से हम लोग लेते हैं, शीप से लेते हैं, अंगोरा रैबिट से लेते हैं, गोट से लेते हैं, अल्पाका से लेते हैं, एंड इवन कैमल से भी लेते हैं ऊल, ठीक है। ऊल फैब्रिक इज सॉफ्ट टू टच एंड प्रोवाइड्स वार्मथ। ऊल फैब्रिक क्या होता है, सॉफ्ट होता है टच में और वार्मथ प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। अब देखिए द स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऊल प्रोसेसिंग आर, तो स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है ऊल प्रोडक्शन में, तो पहला है शेयरिंग, जिसमें कि हम लोग को ऊल को क्या करते हैं, कटिंग चटिंग करते हैं एनिमल से, उसके बाद स्कोरिंग, उसको मतलब साफ सफाई करते हैं, उसके बाद फिर क्या है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, उसके बाद सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग करते हैं, उसमें कि ऊल कौन खराब है उसको अलग कर देते हैं, अच्छा क्वालिटी रख लेते हैं, उसके फिर काटिंग मतलब कॉम्बिंग करते हैं उसमें, उसके बाद स्पिनिंग, उसमें फिर धागा में कन्वर्ट करके फिर फैब्रिक बनाते हैं, फैब्रिक बनाकर टेक्सटाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है ऊल का, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है आपका ट्रैक योर आंसर। तो देखिए क्या है, अंगूरा ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम दिस एनिमल। अंगूरा ऊल जो है किससे ऑब्टेन करते हैं, अंगूरा रैबिट से करते हैं, तो ये वन वर्ड आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनी स्ट्रैंड डैमेज एंड इन्फीरियर ऊल फ्रॉम द फ्लीच इज कॉल्ड, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्कोरिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सीयर्ड स्किन। अब देखिए जो प्रोसेस है क्लीनिंग की सीयर्ड स्किन को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, सीयर्ड स्किन बताइए क्या बोलेंगे उसको, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सीयर्ड स्किन। आइए देखते हैं क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सीयर्ड स्किन, सीयर्ड स्किन क्लीनिंग, स्कोरिंग नहीं, ये नहीं होगा, सॉर्टिंग ग्रेडिंग ये भी, उसको शेयरिंग बोलेंगे, केयरफुल्ली इसी में करते हैं एनिमल से, ठीक है। तो ये जो है द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सीयर्ड स्किन, इसको बोलेंगे शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऊल इल्डिंग एनिमल फाउंड इन तिब्बत। ये कौन कौन सा है ऊल इल्डिंग एनिमल, तो पहला है आपका तो याक होगा, और दूसरा क्या है, एक गॉट है। कौन सा गॉट, ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये वाला गॉट है कश्मीरी गॉट, ये भी तिब्बत में देख सकते हैं, चाइना एंड तिब्बत है, नीचे न्यूजीलैंड में है। कश्मीरी गॉट आर फाउंड ओनली इन माउंटेन रीजन ऑफ चाइना एंड तिब्बत, ठीक है। और दूसरा क्या है, याक में देखिए, याक सर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। तो ये दो एनिमल हो जाता है जो कि आपका तिब्बत में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आंसर वन वर्ड भी आपका हो गया। तो अब वीडियो को हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में सिल्क का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। और अपना कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि और इसमें कुछ अगर हमको सुधार करना हो तो वो भी हम कर लेंगे, या फिर कोई आप लोगों को कुछ डिमांड है तो वो भी बताइएगा, तो वो भी उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, या कहीं कुछ समझ में नहीं आया कोई डाउट है तो वो भी आप लोग पूछिएगा, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक बार चलिए ट्रैक योर प्रोग्रेस का आंसर वन वर्ड जो है उसका एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्या क्या होगा आंसर। तो पहला का क्या है, अंगूरा ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एनिमल, किससे, तो अंगूरा रैबिट से। बी में क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनी स्ट्रैंड डैमेज एंड इन्फीरियर ऊल फ्रॉम द फ्लीच, इसको क्या होगा, तो वो होगा आपका स्कोरिंग। उसके सी में क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग सीयर्ड स्किन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद क्या, ऊल एल्डिंग एनिमल फाउंड इन तिब्बत, तो क्या होगा, कश्मीरी गॉट होगा, साथ में याक होगा, तो ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आज का क्लास का रहा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीख। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। हाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है, फिर मिलते हैं।